तो प्रेम, तो प्रेम शब्द, तो प्रेम अवतार में उसका वियोग क्यों हुआ समझा पहले, वाई दे वर शोन सेपरेट, कि ऐसा होने के बावजूद भी ठीक से कैसे रहे, उसका कंसेप्ट समझना एक दिन में नहीं आपको समझेगा, एक मिनट में नहीं समझेगा। उसको व्यभिचार भी क्यों नहीं बोलते, वो प्रेम का वो मूर्ति क्यों हो गए, वो कई जन्मों से वो खुद लक्ष्मी और विष्णु ही तो है, वो लीला करने कुछ आए थे, वो ठीक है। बट आपके लिए समझने के लिए बता रहा हूँ, लव इज गॉड कि नहीं, मतलब वो लक्ष्मी तत्व इज दैट लव। महालक्ष्मी जो पूजा हम करेंगे वो दैवी संपत्ति सब था ना इतना, तो उसमें प्रेम तो आएगा कि नहीं, मतलब ये निर्हेतुक दया, ये वो सब ट्रांसलेट इनटू क्या था सब कुछ, अभयम, मतलब वो पूरा विश्व मेरा ही, ये सब यही सब था ना। किसने गलत काम किया तो उसके ऊपर क्रोध ना करना वगैरह सब क्या था, वो प्रेम का, क्षमा विमा सब उसी का है ना लक्षण। तो इट ऑल बॉइल्स टू दैट हृदय चक्र, दैट प्रेम। अब प्रेम सिर्फ पति पत्नी में ही होता है ऐसा लगता है, किंबहुना कलयुग में तो वही सबसे कम होगा बोला है, ऐसा खुद देवी पुराण बोला है। बाहर क्योंकि क्लैंडेस्टाइन, वहां ज्यादा होने का चांसेस है बोला है कलयुग में। मेरा वचन नहीं है, स्वामी विवेकानंद का वचन है, पुराण का वचन है। कली में तो खास करके बाहर, जैसे अब भी झगड़ा हो गया, इनको तो दूसरा आ गया घर पे, तुरंत तो लड़की का भी लड़के का वो आवाज बदल जाता है उसके लिए एकदम प्रेम से। और यहाँ जब होना चाहिए तो वहाँ क्यों, दैट इज अ रिलेशन विच इज नॉट नॉर्मल। वो कैन अंडरस्टैंड, ऑपोजिट सेक्स हो सकता है, ये सकता है। पति को कितना अभी डांटा होगा, वो पति का घर का भी दूसरा कोई या फ्रेंड है बाकी कोई आ गया होगा, भाऊजी घ्या ना लगे, उसको तुरंत, ये तो ऐसे ही है। तो ये जो आता है वो स्वरूप प्रेम का पहले समझो क्या बोला है। हाँ, मैं ये नहीं, व्यभिचार को हम प्रमोट नहीं कर रहे, वो होता क्यों है क्या, उसका स्वरूप दिखाने के लिए, और राधा वो सब उनका जन्म का बोला है। तो प्रश्न ऐसा होता है, बाय डिफॉल्ट देयर ऑलवेज विल बी, अगर ऑपोजिट्स है तो काम भी आ जाएगा बोला है। ऑपोजिट्स अगर होगा तो काम, ह्यूमन बींग्स काउंट करते हैं तो ये दो चीज आपको ठीक ठीक से पहले समझना होगा कि प्रेम अगर बोला है कि इज गॉड, तो गृहस्थ आश्रम में जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे गॉड मिल गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर देयर वाज नो पर्पज ऑफ वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम एंड संन्यास के बाद उसको जीवन मुक्त होना एंड बाकी समाधि एंड सब, वो सब का तो जरूरत ही नहीं था फिर कैवल्य का, कि तब जाके अगर गॉड मिलता है बोला है तो मतलब तब असली प्रेम समझता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अंतिम बर्थ में अगर मुझे परमेश्वर मिलता है, एंड परमेश्वर कोई गॉड और उसको लव बोलते हैं, प्रेम का स्वरूप, तो मेरे लास्ट बर्थ से पहले जिसको जिसको मैं प्रेम बोलता हूँगा वो मतलब प्रेम नहीं होगा, या तो वो मोह होगा या कंट्रोलिंग का कुछ होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, पोजेसिवनेस होगा, असुरक्षा इनसिक्योरिटी होगा, या किसी को अटका के रखना, जबरदस्ती करना, या अपने अधीन कराना, वशीकरण करना, इट मे बी एनी नंबर ऑफ थिंग, बट इट विल नॉट, या लस्ट होगा मतलब काम वासना होगा। बाकी सारे नाते जिसको आप प्रेम बोलते हो वो प्रेम नहीं होता सेकेंड लास्ट बर्थ तक, क्योंकि लास्ट बर्थ में ही भगवान समझता है, एंड भगवान का स्वरूप इस प्रेम बोला है। तो वो भगवान का स्वरूप आपके अंदर जब जब आएगा, रुद्र देशे तिष्ठ देना अर्जुन, तो हृदय में, तो मैं हमें बोला ना कि वो माता का भाव वो क्षण के लिए पुत्र के लिए अगर आता है तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेम बोल सकते हैं क्या? यस। कब तक? प्रेम दोनों तरफ से होता है कि वन साइड अफेयर चलता है। वो पिक्चर आपने सब देखा है ना, वो फूल लेके आता है, वो फूल, ये बाहर का फूल, ये फूल लेके आता है, वो मुझसे प्रेम करती है नहीं करती है, वो करती है नहीं करती है, ऐसा कुछ था ना, ऐसा करते करते, तो वो पिक्चर देखा है कि नहीं सब? वो लास्ट को एक बचता है, शीला उसमें एकदम उधर ना, उधर से कूद के नीचे टेरेस से ही, वो प्रेम में खुशी में। अब ये वन साइडेड होता है क्या कभी प्रेम? एंड उसको कुछ मतलब है क्या? वन साइडेड प्रेम को प्रेम बोलते ही नहीं है, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। जिसके ऊपर कर रहे हैं उसका भी वापस आया तो प्रेम, मतलब कृष्ण का प्रेम, राधा का नहीं, ऐसा चलेगा? इट हैज टू बी सीता का एंड राम का, तो दोनों का चाहिए ना, दोनों तरफ। मैं राष्ट्र पे प्रेम करता हूँ, राष्ट्र तुमको गद्दार समझ के तो जेल में डालते हैं, तो क्या फायदा? तो तुमने चोरी किया बट तुमको लगता है कि मैंने बहुत देश का किया है। दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। हृदय शब्द का मतलब बताया था, हरंती अभिहरंती, मतलब मैं भाग भाग के जा जाके लोगों को दे रहा हूँ, तो लोग भी मुझे दे रहे, मैंने बोला करेक्ट। और ऐसा रु द मतलब ददाती थी दानम, मैं कुछ तो अपना उसको दे रहा हूँ, वैसे ही वो भी उसका अपना स्पेशल मुझे कुछ दे रहा है। एंड ऐसा कभी तक यम
मरते दम तक, लास्ट मिनट तक छोटा छोटा ब्रेक लेते हुए सिर्फ मैक्सिमम, ऐसा मैं करते रहता हूँ। तो एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है करती है करती है, वो बहू के साथ भाग भी गया, दूसरा इंटरकास्ट कुछ करके गया, ये अभी भी है, तेरा प्रॉपर्टी तुझे ही, गुरुदान नहीं करेगी, फिर भी ब्लड इज थिकर देन वाटर करके उधर अगर देती है, तो इसको प्रेम नहीं बोला है, क्योंकि वापस इन रिटर्न ये माँ का मोह बोला गया है, प्रेम नहीं है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रेम ये विषय, लक्ष्मी तत्व क्या है समझना पड़ेगा। ये जब तक नहीं समझ सकते, एडवांस स्त्री विद्या का शुरुआत नहीं होता है कि मुझे कहाँ प्रेम करना है कहाँ नहीं करना है, वही नहीं समझता है, मोह हो रहा है क्या। तो ये देश का, अभी किसी क्रिकेटर ने बहुत अच्छा काम किया होगा, तो वो देश के लिए सेवा अगर कर रहा है और देश उसको सम्मानित नहीं करता है भारत रत्न जैसा, जैसा अभी हुआ है ना कुछ गॉड ऑफ क्रिकेट का, तो करेक्ट था प्रेम दोनों का, एक तरफ का प्रेम कभी नहीं होगा। वो परमवीर चक्र वाला योद्धा जो लेके आता है तो राष्ट्र भी उसको गौरवान्वित करता है, एंड वो भी अगर करता है उतना ही तभी वो होगा, तब इट इज कॉल्ड प्रेम था। दोनों तरफ से आना चाहिए, एक तरफ से कभी नहीं होता है। पत्नी उसके पीछे पीछे जा रही है पति का, पति देखता ही नहीं, पति और कहीं देखता है या गड़बड़ करता है या कुछ भी हो, ये प्रेम नहीं हो सकता। पत्नी, ये पतिव्रता धर्म ही नहीं है। ये उसको दारू में हमेशा बोलते हैं और पिलाने को दे रही है, तो ये पतिव्रता प्रेम नहीं। उसका दारू छुड़ा सकती है तो पतिव्रता है, ऐसा बोला है। लेता होगा उसका प्रारब्ध है, पर ये क्या करती है उसके साथ, दैट इज प्रेम। इतना तो पहले समझ में आ गया, बेस तो समझा, वन साइडेड नहीं होता है प्रेम। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।